निर्धारे साथ कर से यह विचारे, जो ना कहो सतनो सारे, तो के में साथ पहुँच से पारे, तो के में साथ पहुँच से पारे। साथ मलिने तांबलो, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। शाम लो साथ मलिन शाम लो, महंत बुद्धि के सागर हाथ, साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। अब सब सुंदर साथ मोहजल का प्रसंग रासवाणी का है। श्री गुम्बद जी से आप सब साक्षात सुन रहे हैं। धामधनी श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में विराजमान होकर के सुंदर साथ के गृह मंदिर श्री जयराम भाई कंसारा के यहाँ यह वाणी के ये मोह के 5 प्रकरण का वर्णन जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि माया कितनी प्रबल है। माया का रूप ही ऐसा है, जो उसके संसार में आता है वो उसका होता है, वो उसको खींच लेती है। कितना बल लगाए, कितना भी कोशिश करे, माया अच्छों को ही छोड़ती नहीं है। इसलिए इस संसार में ब्रह्म सृष्टियाँ मोमिन भी आए, उनके ऊपर में भी माया हावी हुई। लेकिन धामधनी ने बड़ी कृपा की है कि सुंदर साथ को माया से निजात दिलाने के लिए, माया से बचने के लिए जो तारतम वाणी दी हुई है, ये तारतम वाणी इतनी प्रखर है। इस वाणी से सब तरह से, हर तरह से आप स्वतंत्र हो सकते हैं माया से। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि सुंदर साथ जी, ये जो वाणी है, जो अब वाणी प्रकट हो रही है, इस वाणी से ही संसार में हर तरह की जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। वह शर्त ये है हृदय से उसको लिया जाए, हृदय से समझा जाए। इसलिए ये साथ जी, साथ मलिन शाम लो, जो हमारे सुंदर साथ हैं, ये ब्रह्म सृष्टि हैं, सब मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। एकत्रित होकर के मतलब सबके लिए ये आह्वान करती हैं इंद्रावती जी कि साथ मिलो, इकट्ठे हो और सामलो मत सुनो, सामलो मत सुनो। सब सुंदर साथ भेगे हो, इकट्ठे हो, एकत्रित हो और मिल करके इस वाणी को, अथवा जो कुछ कहने जा रहे हैं इस वाणी के बारे में, इसको मिल करके सब ध्यान से सुनो। क्योंकि ये भारी वचन से निर्धार, ये बहुत भारी वचन है। साथ कर से यह विचार, ये सुंदर साथ इस पर विचार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए सब मिल करके इस वाणी को सुनो। जागी करो विचार, जागी करो विचार। क्यों जागृत की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जयराम भाई कंसारा, एक नहीं सबके लिए सारा है कि यहाँ चचोड़ट और मुर्दार और इस संसार में कोई अघाय नहीं है। तुम तो सो गए, मतलब कि माया तरफ में लिप्त हो गए, मतलब सो गए, जगे नहीं है। जगे होते तो दूसरों को जगाते। बोलो तुमने आज तक किसको जगाया है? इतने दिन हो गए तुमको यहाँ पर बैठे हुए। तो हम सबका ये परम धर्म है कि भाई अति ना हो सके ज़्यादा, तो कम से कम बगल में 2 लोगों को तो बताओ, सुनाओ तो है। जागी ने करो विचार, जागो, जागृत होना, संभल करके सुनो, ध्यान से सुनो और विचार करो कि हमने किसने किया है कुछ आज तक, अब करने का समय आ गया है। विचार करो। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो वाणी यहीं की यहीं रह जाएगी, ये रखी रह जाएगी। कौन करेगा इसको जाहिर? इसलिए सब मिल करके
जग जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और फिर इस वाणी को लेकर के जाहिर करना है, धनी के वचन को प्रकट करना है। जेणे अजवालो आ करियो, जेणे अजवालू आ करो। किसने किया अजवालू? उज्ज्वला। अजवालू मतलब उजाला, उजाला मतलब प्रकाश, मतलब कि ये ज्ञान का प्रकाश, ये तारतम का प्रकाश, ये वाणी का प्रकाश किसने किया है? जेणे, जिसने किया है। कहा था नहीं कि तुम कभी आए नहीं हो वहां पर? धामधनी सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के बाद में तुमने कभी ख्याल किया ही नहीं है। तो देखो किसने किया ये प्रकाश, किसने सबको जमा किया था, सबको इकट्ठा किया था, ज्ञान का प्रकाश फैलाया था, तारतम का प्रकाश फैलाया था। सुंदर साथ जी यहाँ इशारा कर रहे हैं धामधनी के लिए। इंद्रावती जी सतगुरु महाराज जी के प्रति वो बात बता रही है, जेणे अजवालू आ करियो, जिसने ये उज्ज्वला प्रकाश ज्ञान का फैलाया हुआ है, उनके प्रकाश में तो अपन सब आज बैठे हुए हैं। यदि उन्होंने ये प्रकाश नहीं किया होता तो हम तुम्हारे पास ही नहीं आते। उन्होंने ये ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया होता तो सुंदर साथ एक दूसरे से मिलते। जिसने किया है तो कम से कम उनको तो पहचानो। बोलो साथ जी, उनको तो जानो। भूल ही गए बिल्कुल से, उनकी तब ख्याल ही नहीं है कि जिसने ये प्रकाश फैलाया है, ज्ञान तारतम फैलाया है, किसने किया है? तो मिलो, साथ वाली सब लो, सुनो समझो कि जिसने ये प्रकाश किया है। तो परखो पुरुष ये पार, परखो पुरुष ये पार, परखो पहचानो उनको। वो ऐसे नहीं है पुरुष पार, मतलब कि पार ब्रह्म अक्षराती श्रीराज जी महाराज जी उनके हृदय में बैठे थे, नहीं बैठे थे सदगुरु महाराज जी के, उनको तुमने पहचाना नहीं है। कितना उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, सुंदर साथ के लिए किया है। सुंदर साथ को 313 को जगाया, सबको उन्होंने बिठाया, हर तरह का सुख दिया है। उस पार ब्रह्म को पहचानो, उस पार ब्रह्म धामधनी को पहचानो जो सतगुरु के अंदर बैठ करके आए, आकर के बैठ कर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। तो इसलिए सब जमा इकट्ठे होकर के सुनो जो हम कह रहे हैं। आपने हजी न थे ओ लखया, आपने तक आपने मतलब हम सब, आपन में क्या गया? हम सब, आपन होता है अपन, हम सब हाजी अभी तक न उल्ख्या, नहीं पहचाना। उल्ख्या बोलते पहचानना। अपन लोग आज तक नहीं पहचान पाए कि कौन से धनी, कैसे थे धनी, कैसे खजाना लाए अरस परम धाम का, कैसे जागने की उन्होंने कितनी व्यवस्थाएं बनाई, कितने उपाय किए उन्होंने। हम उन धनी को नहीं पहचाने, आज तक नहीं पहचान पाए। जुओ विचारे जुओ, देखो, जुओ बोलते देखो, देखो विचार करो, मन से सोचो, हृदय से सोचो कि अपन आज तक नहीं पहचान पाए जिनने इतना अच्छा तारतम का ज्ञान लेकर के आए, तारतम का प्रकाश फैलाया उन्होंने, सुंदर साथ को जमा किया उन्होंने, हर तरह से सुंदर साथ के लिए उन्होंने सोचा है। तो समझो तो कौन है ये पार पुरुष, कौन है वो धनी, कौन है? तो अपन हमें यदि पहचाने होते तो आज हम माया में पछाड़ते क्या अपने आप को? कब तक कांसा कूटेगा? एक अकेले वो नहीं, हम सब अपने आप को कब तक माया में पछाड़ेंगे? माया में कब तक हम लिप्त रहेंगे? इस माया को आज नहीं कल नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए कुछ समय निकाल करके धनी की बातें सुन लो, धाम की बातें सुन लो, अपनी आत्म पर आत्म की बातें सुन लो, सुंदर साथ की जागने की बातें सुन लो। तो ये अपन को समझना चाहिए जो आज तक अपन नहीं समझे। विविधे पेरे समझाविया, विविध पेरे, पेरे बोलते तरीका, तरह, विविध अलग अलग हर हर तरह से धामधनी ने समझाया नहीं। कौन सा विविध पेरे है? अलग अलग तरह से, तरह तरह से धामधनी ने हम सबको कैसे कैसे समझाया है। एक आदि का लीला करना, बोलो आप, विविध पेरे मतलब आदि का लीला करके ताकि जमा होए। आदि का लीला से जल्दी जमा होते हैं कि भैया वहाँ कंचन की कसेड़ी बट रही, वहाँ पर जमुना जल हलाखल भरा हुआ है। कई ऐसे जो हैं उन्होंने लीला दिखाई जिनको देखने के लिए आएंगे, देखते देखते इनके बीच के अंदर में सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि होगी तो फिर वो कहेंगे हमको ये आदि का लीला नहीं चाहिए, हमें तो धनी का धन चाहिए।
हमें तो अपनी आत्म का धन चाहिए, वो चमत्कार में नहीं पड़ेंगी आदि काल में। इसलिए उन्होंने विविध पेरे तरह तरह से, फिर उसके बाद में देखा सुंदर साथ अभी नहीं समझते तो ब्रज को समझाया उन्होंने, ब्रज की बातें करी। कौन से ब्रज की? वो अखंड ब्रज की बातें बताई जो दुनिया में कोई कर नहीं बता नहीं सकता था। विविध पेरे, पर उन्होंने वो रास की बातें बताई, अखंड महारास की बातें बताई जो रास किसी को आज तक पता नहीं है साथ जी। और जब वो भी नहीं तो उसके बाद उन्होंने घर परम धाम की बातें बताई, अपने घर की बातें बताई साथ जी। इसलिए विविध फेरे तरह तरह से धामधनी ने उनको पहचानो, उन्होंने अपने को साक्षात आकर के ये निधि दी हुई है, ये ज्ञान दिया है, उजाला किया हुआ है, तो हम सबको समझ। इसलिए साथ मलीने साम लो, सब मिल करके सुनो समझो, और ऐसे पुरुष को, ऐसे पारब्रह्म को, उन धनी को पहचानो। अनेक कहे निज तारता, अनेक कही निध तारता, वो सब कुछ समझाने के साथ में यदि निध कहते हैं अखंड वस्तु, अखंड वस्तु, अखंड धन, तारतम बताया। इस तारतम से ही सबको जोड़ा है, क्योंकि तारतम सब में सार है। बहुत धन लाए धनी धाम से, तारतम सब में सार। अनेक ही निध तारतम, कि वो तारतम अखंड है, निध धन है, अखंड खजाना है। हर तरह से समझाया उन्होंने, ब्रज से भी समझाया, रास से भी समझाया, परम धाम के अनेक प्रकार की लीलाओं से समझाया, आदि का लीला से समझाया, और उन्होंने ऐसी वस्तु, अमूल्य वस्तु दी है जिसका नाम तारतम है। तारतम के बारे में उन्होंने खूब रोशनी डाली, तारतम की पूरी व्याख्या की, तारतम की पूरा विवेचन किया, और तारतम की महिमा उन्होंने दर्शाई। नित्य प्रत्यय साथ ने, नित्य प्रत्यय सहु साथ ने, नित्य प्रति मतलब रात दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन सहु साथ ने, सब सुंदर साथ को। एक दिन नहीं कि एक दिन कह करके बंद कर दिया, या सुबह कह दिया शाम को नहीं कहा, नित्य प्रत्यय। इसलिए साथ जी आज भी पन्ना धाम के अंदर नित्य प्रत्यय चर्चा होती है। बोलो श्री प्राणनाथ, तो होती नहीं होती नित्य प्रत्यय। आज भी इस वातावरण में जहाँ पर ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है, फिर भी धामधनी की अपार कृपा है, बड़ी मेहर है कि भले जो भी है, चाहे 2 चौपाई देते हैं लेकिन दे रहे हैं धामधनी, दिलवा रहे हैं, कृपा इन्हें नित्य प्रत्यय होते नहीं। सुबह में भी होती है और शाम को भी होती है। सदगुरु महाराज जी नित्य प्रत्यय देते हैं, वहां पर रात दिन देते थे। आओ साथ जी, अनेक प्रकार के उपाय करके सुंदर साथ को धामधनी साथ सदगुरु महाराज जी सुंदर साथ को देते थे। बालो जी दिए छे ये सारे, बालो जी दिए छे ये सार, मेरे बालाजी धाम के धनी सार वस्तु दी। इसलिए ये सार, सारतम जो है ये तारतम वाणी है, सार वस्तु क्या है, ये कुल्यम वाणी है। सार क्या दे रहे हैं? इसलिए संसार के अंदर में वेद, शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथों, उन सब का निचोड़, उनका सार का विसार इस वाणी के माध्यम से सुंदर साथ को दे रहे हैं। दया करीने, दया करीने वर्णवे, दया करते हैं पिया जी, मेहर करते हैं। कितनी मेहर की उन्होंने। यदि दया नहीं होती तो काय को करते वर्णन। तुम भी खेल देखो, ये भी खेल देखे, तुम भी माया मत रहो। लेकिन धनी की दया है कि बीच मरजिया, जिसको बोलते हैं गोताखोर, मोह सागर में जाकर के और सीप निकालता ना, जैसे मोती निकाल के लाता, ऐसे धामधनी की दया देखो। इस मोह सागर में, मोह संसार में आए, और जो ये मोती हैं मूल मिलावा के सुंदर साथ जी, इनको निकाल रहे हैं। दया कर, बोलो आज हम सुंदर साथ के ऊपर में इतनी मेहर कर रहे धामधनी, और हम फिर भी नहीं पहचानते, हम फिर भी नहीं सुनते, हमें फिर भी ध्यान नहीं है, फिर भी क्या नहीं करते हैं। आपने आगले आधार, आपन आगल आधार, यो आधार वो धामधनी वो पिया हमारे सदगुरु महाराज जी, हम सबके आगे सामने सबको बैठाते थे, और बैठा करके सामने ऐसा धन, ऐसा खजाना, ऐसी वाणी, ऐसे अमूल्य वचन, ऐसे तारतम के सार बीज वचन सुंदर साथ को नित्य प्रति हर दिन उनको मिलते थे। आपने आगले